बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं फॉरेन बॉडी नोज़ और राइनोलिथ का टॉपिक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही आसान है और इसका अक्सर एससीक्यू भी आ जाता है या एमसीक्यू में तो आता ही आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से करें। तो फॉरेन बॉडी नोज़ का जो केस है, आपको कैसे केस सिनारियो आएगा पेपर में कि हमेशा बच्चे का केस आएगा, एक चाइल्ड का सिनारियो आएगा और क्या लिखा होगा कि यूनिलैटरल फाउल स्मेलिंग नेज़ल डिस्चार्ज है। ठीक है, इतनी सी बात होगी कि अ चाइल्ड प्रेजेंट टू यू विद यूनिलैटरल फाउल स्मेलिंग नेज़ल डिस्चार्ज। तो बस इतनी सी बात से ही आपने अंदाज़ा लगा लेना है कि ये फॉरेन बॉडी नोज़ है, क्योंकि ये बहुत कॉमन है, अक्सर बच्चों में ये होता है और हमारे जो सेटिंग है उसमें तो काफ़ी केसेस फॉरेन बॉडी नोज़ के प्रेजेंट होते हैं। तो एटियोलॉजी देख लेते हैं। तो मैंने आपको बताया कि ज़्यादातर जो है ना ये बच्चों में होता है। और फॉरेन बॉडी क्या हो सकती है, कोई पेपर का पीस हो सकता है, कोई चौक या पेबल्स या कोई टॉयज़ वगैरह हो सकते हैं। तो क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे कि यूनिलैटरल होगा और फाउल स्मेलिंग होगा नेज़ल डिस्चार्ज। ये लाइन नहीं आपने भूलनी, ये एज इट इज़ ही सिनारियो में आ जाती है कि ये चाइल्ड प्रेजेंट हो रहा है यूनिलैटरल फाउल स्मेलिंग नेज़ल डिस्चार्ज के साथ। तो इसके अलावा देख लेते हैं, ये कभी कभार ना ये जो नेज़ल डिस्चार्ज है ये ब्लड स्टेन्ड भी हो सकता है कि अगर वो फॉरेन बॉडी जो है ना वो म्यूकोज़ा को इफ़ेक्ट करे और ब्लड वेसल्स को जो है ना वो रप्चर करे, तो उससे एपिस्टेक्सिस भी हो सकता है। एपिस्टेक्सिस से मुराद मतलब ब्लड स्टेन डिस्चार्ज भी हो सकता है। तो अब देख लेते हैं कि डिफरेंशियल्स जो हैं, डिफरेंशियल डायग्नोसिस के अगर यूनिलैटरल ब्लड स्टेन डिस्चार्ज है तो वो कौन कौन सी कंडीशंस में हो सकता है। तो फॉरेन बॉडी नोज़ को आपने फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना है। फिर राइनोलिथ हो सकता है। ये क्या होता है कि अभी आगे पढ़ेंगे कि स्टोन फॉर्मेशन हो जाती है नेज़ल कैविटी में। इसके अलावा नेज़ल डिप्थीरिया में भी यूनिलैटरल ब्लड स्टेन डिस्चार्ज होता है। ये कोराइनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया एक बैक्टीरिया है, उसका ये इन्फेक्शन होता है ये नेज़ल डिप्थीरिया में। फिर नेज़ल मायासिस यानी मैगट्स जो है ना, मैगट्स इन्फेक्ट कर देते हैं नोज़ को, तो उसमें भी यूनिलैटरल ब्लड स्टेन डिस्चार्ज हो सकता है। या कोई भी एक्यूट और क्रॉनिक यूनिलैटरल साइनोसाइटिस। तो साइनोसाइटिस आमतौर पे बाईलैटरल होता है अनलेस स्पेसिफाई उन्होंने किया हो कि यूनिलैटरल है। ठीक है, बाईलैटरल नेज़ल कंजेशन और डिस्चार्ज हो रहा होता है साइनोसाइटिस में। तो ये डिफरेंशियल्स याद रखें यूनिलैटरल ब्लड स्टेन डिस्चार्ज के। इसके बाद देख लेते हैं ट्रीटमेंट फॉरेन बॉडी नोज़ की। तो बहुत ही इजी ट्रीटमेंट है कि हमने जो फॉरेन बॉडी है नोज़ में उसको रिमूव करना है। तो फॉरसेप्स के थ्रू रिमूव कर सकते हैं या किसी ब्लंट हुक के थ्रू रिमूव कर सकते हैं। तो जैसे कि एक इंस्ट्रूमेंट होता है यूस्टेचियन कैथेटर। ये कैसा सा इंस्ट्रूमेंट होता है, ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट है, आगे ऐसे ये एक ना ब्लंट हुक सा बना होता है। तो इस यूस्टेचियन कैथेटर से भी रिमूव कर सकते हैं। और नोज़ में फॉरेन बॉडी किस जगह पे प्रेजेंट है उसको लोकेट करने के लिए एंडोस्कोप का यूज़ कर सकते हैं। तो इंतहाई सिंपल सा इसका ट्रीटमेंट है कि जो भी फॉरेन बॉडी होगी उसको रिमूव कर देना है। फॉरसेप्स से रिमूव कर सकते हैं या ब्लंट हुक जैसे यूस्टेचियन कैथेटर है उससे रिमूव कर सकते हैं। इसके बाद देख लेते हैं कॉम्प्लिकेशंस। सवाल क्या आता है, डायग्नोसिस बता दें साथ ट्रीटमेंट और कॉम्प्लिकेशंस का। तो कॉम्प्लिकेशंस भी बहुत इजी हैं। कोई फॉरेन बॉडी अगर फॉर इंस्टेंस प्रेजेंट है नोज़ में तो उधर नेज़ल इन्फेक्शन के चांसेस हो सकते हैं या साइनोसाइटिस भी हो सकता है। ठीक है, या उस स्टोन अगर वो फॉरेन बॉडी पे कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट्स आकर डिपॉजिट होना शुरू हो जाए तो उससे राइनोलिथ यानी स्टोन फॉर्मेशन हो सकती है नेज़ल कैविटी में। या ये जो फॉरेन बॉडी है नेज़ल कैविटी में वो इनहेल होकर ट्रेकियो ब्रोंकियल ट्री में भी जा सकती है, ट्रेकिया आगे ब्रोंकाई में भी जा सकती है। तो ये थे इसकी कॉम्प्लिकेशंस। अब देख लेते हैं अगला टॉपिक जो है राइनोलिथ का। तो राइनोलिथ मैंने आपको बताया क्या होता है कि स्टोन फॉर्मेशन हो जाती है नेज़ल कैविटी में। तो होती किसके बाद है कि कैसे होती है कि फॉर इंस्टेंस कोई फॉरेन बॉडी है या कोई ब्लड प्रेसिपिटेट है, ब्लड का ऐसे क्लॉट्स है या कोई म्यूकस का क्लॉट सा बना हुआ है नेज़ल कैविटी के अंदर, होगा क्या कि कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट्स जो हैं वो विद टाइम जो है ना इस पे आके डिपॉजिट करना शुरू हो जाते हैं फॉरेन बॉडी पे या ब्लड क्लॉट पे या कोई म्यूकस है उस पे। तो वो डिपॉजिट करके जो है ना एक स्टोन सा बना देते हैं नेज़ल कैविटी के अंदर। तो एक स्टोन जब तो इसी स्टोन फॉर्मेशन को जो है ना इस स्टोन को राइनोलिथ कहते हैं। फीचर्स क्या होंगे, वही सेम फीचर्स हैं। यूनिलैटरल फाउल स्मेलिंग ब्लड स्टेन डिस्चार्ज होगा
और जब एग्ज़ामिनेशन करेंगे तो एग्ज़ामिनेशन पे हमें कोई एक ग्रे ब्राउन या ग्रीनिश ब्लैक सा जो है ना मास नज़र आएगा और स्टोनी हार्ड फील होगी उसकी। ये सिनारियो में भी अगर इसका सिनारियो आता है तो वो आपको बताएंगे कि प्रेजेंट हो रहा है यूनिलैटरल नेज़ल डिस्चार्ज के साथ, ब्लड स्टेन्ड फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज है। और जब एग्ज़ामिनेशन किया है तो एक मास सा है और जिसकी ना स्टोनी हार्ड फील है, तो आपने ये उससे पिक कर लेना है कि ये राइनोलिथ है। ट्रीटमेंट क्या होगा? तो राइनोलिथ को जो है ना जनरल एनेस्थीसिया देते हैं पेशेंट को और फिर इसको रिमूव कर देते हैं स्टोन को। तो अगर तो स्टोन छोटा है तो इजीली जो है ना वो एंटीरियर नेरिस से रिमूव हो जाएगा, नॉस्ट्रल से, किसी फॉरसेप की मदद से या कैथेटर की मदद से। लेकिन अगर वो बड़ा है तो पहले उसको उसको तोड़ते हैं ताकि उसके छोटे छोटे पीसेस बन जाएं और फिर जो है ना उसको धकेल देते हैं पीछे नेज़ोफेरिंक्स में। तो ये जो है ना दो तरीके हैं राइनोलिथ को रिमूव करने के।